हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर्स, सेक्शन ऑफिसर सीएसडी और अकाउंट्स ऑफिसर लद्दाख की पोस्ट के लिए है। ठीक है। सो इस कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस आ चुका है और इसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में अगर आप जितने भी यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट देखते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट होते रहते हैं यूपीएससी के, तो उन सब में स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है। और इन 20 क्वेश्चंस में लगभग 10 तरह के इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये 10 तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, अब हम ये देख लेते हैं। सो लेट मी शो यू। तो टाइप 1 जो होता है वो जैसे सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे आपको मीनिंग वाले क्वेश्चन लगाने होते हैं। फिर टाइप 2 इज एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वाले आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स। 4 टाइप होती है स्पॉटिंग एरर। एक आपको लाइन दे दी जाएगी, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। देन फिर से आपको एक सेंटेंस जंबल अप करके दिया जाता है जिसको आपको मीनिंगफुली अरेंज करना होता है। टाइप 6 होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टाइप 7 होते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप जो होती है वो फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। देन टाइप 9 इज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो डेली लाइफ में जितने हम इडियम्स और प्रोवर्ब्स यूज करते हैं, अगर आप उसको भी अच्छे से तैयारी करके चले जाओगे तो आपका ये टॉपिक के क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। टाइप 10 होती है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो पैसेज रीड आउट करके आपको उसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ठीक है। तो अब जो मोटा मोटा क्वेश्चंस जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे सिनोनिम और एंटोनिम है, वो तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम अपनी वोकैबलरी को कैसे स्ट्रांग बनाएं या कैसे पता लगाएं कि कितना हमारे को वोकैबलरी में पढ़ना है। तो क्योंकि वोकैबलरी की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो कैसे आप तैयारी करो, कौन सी आरटी एग्जाम्स की बुक उठाओ तो आपकी वोकैबलरी की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अब वो तो फिलहाल आप यहाँ पे भी पता लगा सकते हो कि एज फार एज योर वोकैब क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो अभी आप कितने तैयार हो उसके लिए। ये बेसिकली 30 वर्ड्स की लिस्ट है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसमें से 22-23 वर्ड्स को अच्छे से जानते हो, तो इसका मतलब आपकी वोकैबलरी जो है वो अच्छी खासी है। ठीक है। तो 23-24 वर्ड्स अगर आपको पता है, देन यू आर गुड इनफ, यू आर गुड टू गो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन जो इसमें से 23-24 वर्ड्स को नहीं जानते हैं, उससे कम को जानते हैं, तो फिर थोड़ा इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न और उनको तैयारी वोकैब की तरफ भी ध्यान देना होगा। अब वोकैब की तरफ आप कैसे ध्यान दे सकते हो, चाहे आप इस वोकैब टेस्ट को क्लियर कर पा रहे हो, अभी जो आप स्क्रीन स्टॉप करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने इस वोकैब टेस्ट को पास कर पा रहे हो, ठीक है, गुड इनफ। नहीं कर पा रहे हो, अगर 23-24 वर्ड्स को नहीं जानते, तो आप न्यूज़पेपर से ही, जो न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स यूज होते हैं वोकैब के, उनको उठा के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसमें वोकैबलरी का सेक्शन भी होता है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। और अगर आप लाइंस रीड आउट इन बिटवीन द न्यूज़पेपर करते हो, तो उसमें भी आपको वोकैबलरी के अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं, जो कि आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हो और उनके मीनिंग्स वगैरह लिख सकते हो। तो अगले 4-5 महीने में हम ऐसे करेंगे प्रैक्टिस, तो वोकैबलरी जो है वो अच्छी हो सकती है। कम से कम एग्जाम में बैठने के लायक हमारी वोकैबलरी होनी चाहिए। ठीक है। अब पूरे इस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे। वहां पे मैं आपको क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि ह्यूमन पेरिटस ने बहुत अच्छे तरीके से इस कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। ठीक है। तो अभी क्योंकि हम
इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कंसर्न रखते हैं, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश के टॉपिक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रीडिंग मटेरियल मिलने वाला है, यानी कि आपको बुकलेट्स मिलने वाली हैं ई फॉर्म में, जाके आप चेक कर सकते हो टॉपिक बाय टॉपिक। तो जैसे आपको अगर आपने मान लीजिए नाउन्स पढ़ना है, ठीक है, तो नाउन्स के बारे में जो भी कंटेंट, जितना कंटेंट है एग्जाम के लिए जरूरी है, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर आपका रेडी टू गो थ्रू कंटेंट है, ठीक है। सिर्फ कंटेंट नहीं है, अगर आपको और ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इनकी क्लासेस भी लगी हुई हैं, जहाँ पे टीचर ने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो कंटेंट पढ़ के निकाल सकते हैं पेपर, तो कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो क्लासेस देख सकते हो। और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, और अगर आपको और सिलेक्टिव तरीके से तैयारी करनी है, तो मेरा सजेशन ये है कि ह्यूमन पेरेटस लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ कंटेंट अवेलेबल है, ना सिर्फ आपकी वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, बट उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है वो है क्विजेस। यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के, यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट के जितने पुराने क्वेश्चंस पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, वो इन्हीं क्विजेस की फॉर्म में टॉपिक बाय टॉपिक डाल दिए गए हैं। जैसे कि आप अभी लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, जैसे स्पॉटिंग एरर में देख रहे हैं आप, 15 क्विजेस डली हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ कुछ क्विजेस डली हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे यूपीएससी में ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एक्चुअल में, उनकी प्रैक्टिस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट गो थ्रू कंटेंट, यू डोंट गो थ्रू वीडियो, जस्ट स्टार्ट विद प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हैं इन टोटल 3000 के लगभग, ठीक है। तो जब आप इसको अटेम्प्ट क्विज की फॉर्म में करते हो तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन खुलेगा, फिर आप जब इस पे चेक लगाते हो तो देखिए आप आपको ना सिर्फ आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, बल्कि उसके साथ दी गई एक्सप्लेनेशन भी, कि आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्यों सही नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको उसी टाइम मिल जाएगी, ठीक है। और ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग बना सकते हो, और अपने तैयारी को दुरुस्त कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये सबमिट कर दिया है मैंने, तो ये सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्विजेस मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इन 3000 क्वेश्चंस को लगा के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने इंग्लिश की तैयारी अच्छी कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच।